हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोएम 10 जो हम लोगों की है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यह पोएम अगर आप लोग पढ़े हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे हैं या आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है, तो ये पोएम आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा कि जो एक ड्रैगन था, अर्थात जो पंख वाला अजगर था, उसका नाम इस पोएम में कस्टर्ड है और उसी कस्टर्ड की टेल है। टेल की मतलब होता है टेल का कहानी या कथा, यानी कि पंख वाले अजगर कस्टर्ड की कथा, ये हम लोगों का टाइटल है। तो इस पोएम का जो स्टेंजा है, उस स्टेंजे पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो कस्टर्ड था अर्थात जो ड्रैगन था, यह एक बेलिंडा नाम की लड़की के द्वारा पाला गया था। यानी एक पालतू जानवर था, कई पालतू जानवर थे जिसमें एक कस्टर्ड भी था। तो यह पोएम बहुत ही बेहतरीन पोएम और शिक्षा से भरी हुई है। और इस पोएम को पढ़ने से आप लोगों को ये पता चला होगा कि जो सच्चाई होती है, जो सच्चा बहादुर होता है, वह बहादुर कभी अपनी तारीफ नहीं करता है, वह समय आने पर अपनी बहादुरी दिखाता है। बल्कि जो कायर होते हैं, जिनके अंदर साहस नहीं होता है, वह अपनी बहादुरी की एक झूठी चर्चा हमेशा किया करते हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी। अगर नहीं देखे हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखें। वीडियो हिंदी एक्सप्लेनेशन का ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आज की इस क्लास में नहीं आएगी। अब देखिए, हम लोगों का पहला जो स्टेंजा है वो यहाँ से स्टार्ट है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटल वाइट हाउस, और यहाँ तक है हम लोगों का लिटल पेट ड्रैगन, यानी कि ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेंजा है। इस स्टेंजा का आप लोगों को अर्थ अच्छी तरीके से पता होगा। तो आइए अब इस पे जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं उसको देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड पोएट। नेम मीन्स नाम हमसे पूछना है पोएम कविता का, एंड और पोएट मीन्स होता है कवि, यानी कविता और कवि का नाम हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये फर्स्ट का जो हम लोगों का आंसर होगा, दिस स्टेंजा, यानी यह स्टेंजा हैज़ बीन टेकन लिया गया है फ्रॉम द पोएम, कविता से। किस कविता से? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसका अर्थ आप लोगों को बता दिए हैं। यानी यह पोएम जो है हमारी किस कविता से ली गई है, यानी यह स्टेंजा जो है हमारा, यह स्टेंजा हमारी किस कविता से ली गई है? तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये हम लोगों का पोएम का नाम है। और कंपोज्ड बाई, और यह पोएम कंपोज की गई है किसके द्वारा? ऑगडेन नैश के द्वारा। और इस पोएम के जो राइटर हैं वो कौन है? ऑगडेन नैश जी हैं। इनके द्वारा ये पोएम कंपोज की गई है। यानी पोएम का नाम हम लोगों का द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और इसके जो पोएट हैं वो ऑगडेन नैश जी हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड है, हु वाज बेलिंडा। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स थी, बेलिंडा यानी बेलिंडा, ये जो लड़की का नाम था ये कौन थी, यानी बेलिंडा कौन थी। तो आप लोगों को पता होगा कि बेलिंडा एक लड़की थी। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, बेलिंडा वाज ए लिटल गर्ल। बेलिंडा वाज मीन्स थी ए लिटल मीन्स होता है छोटा, और गर्ल मीन्स होता है लड़की, यानी बेलिंडा एक छोटी लड़की थी। ये आप लोगों को पूरी तरह से पता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेयर डिड बेलिंडा लिव। और वेयर मीन्स कहाँ, डिड बेलिंडा, जो बेलिंडा लड़की थी वो कहाँ लिव मीन्स होता है रहना, वो कहाँ रहती थी, अर्थात बेलिंडा कहाँ रहती थी, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेलिंडा लिव्ड, बेलिंडा रहती थी इन ए लिटल वाइट हाउस। इन ए लिटल मीन्स छोटा, वाइट मीन्स सफ़ेद, हाउस मीन्स घर, यानी बेलिंडा जो थी एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। इन मीन्स होता है में, यानी बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। इसको आप लोगों को पूरी तरह से याद रखना है कि बेलिंडा कहाँ पर रहती थी। अगला क्वेश्चन है, हु वेयर हर कंपेनियंस। हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स थे, हर उसके, बेलिंडा के कंपेनियंस, एक कंपेनियंस है। तो कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, यानी उसके जो साथी कौन थे, यानी जो बेलिंडा थी, बेलिंडा के कंपेनियंस कौन थे, अर्थात साथी कौन थे। तो देखिए उसके साथी कौन थे,
तो विलिंडा हैड 4 पेट्स। विलिंडा के पास 4 यानी 4 पेट्स। पेट्स मीन्स होते हैं पालतू जानवर, यानी विलिंडा के पास 4 पालतू जानवर थे। कौन कौन से? ए लिटल ब्लैक कीटन। ए लिटल एक छोटा सा, ब्लैक मीन्स होता है काला, और कीटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा। उसके पास 4 पालतू जानवर थे विलिंडा के, एक छोटा बिल्ली का बच्चा, ए लिटल ग्रे माउस और एक छोटा ग्रे माउस। ग्रे मीन्स होता है भूरे रंग का और माउस मीन्स होता है चूहा। एक छोटा सा भूरे कलर का चूहा था। ए लिटल येलो डॉग और ए लिटल एक छोटा सा येलो पीला डॉग मीन्स कुत्ता था। एंड और ए लिटल रेड वैगन और ए लिटल एक छोटी सी रेड लाल रंग की वैगन थी। वैगन का मतलब होता है गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी। यानी कि अब देखिए उसके साथी कौन थे? तो विलिंडा के 4 पालतू जानवर थे विलिंडा के पास। उसमें एक छोटा काले रंग की बिल्ली का बच्चा, एक छोटा सा भूरे रंग का चूहा और एक छोटा पीले रंग का जो है कुत्ता था, और एक छोटी सी लाल रंग की उसके पास क्या थी? गाड़ी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों के जो पहले स्टेंजा पर बेस्ड 4 क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। मूव करते हैं हम लोग अगले स्टेंजा पर। अब देखिए हम लोगों का अगला स्टेंजा है यहाँ पर, नाउ द नेम ऑफ द। अब इसमें जितने उसके पेट्स हैं यानी जितने जानवर हैं उसके पालतू, सबका नाम इसमें बताया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन से समझते हैं कि किसका क्या नाम है। अब देखिए हम लोगों का पहला नाम है, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ हर पेट्स। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स थे, यानी क्या थे? द नेम्स नाम ऑफ हर पेट्स। पेट्स माने पालतू जानवर, यानी बेलिंडा के जो पालतू जानवर थे उनके पालतू जानवरों के क्या नाम थे। तो देखिए ये चीज़ आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि उसके जो पालतू जानवर थे तो किसका क्या नाम था। अब देखिए इसका आंसर फर्स्ट होगा, कीटेन वाज इंक। यानी जो कीटेन थी यानी जो छोटी बिल्ली का बच्चा था उसका नाम इंक था, यानी कि स्याही, यानी इंक ही आप लोग समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो कीटेन बताया गया यानी बिल्ली का बच्चा वो काले रंग का होता है, इसलिए उसका नाम इंक रखा है, ताकि इंक जो होती है वो काले रंग की स्याही होती है। यानी बिल्ली के बच्चे का नाम जो था वो इंक था। माउस वाज ब्लिंक, और माउस यानी जो चूहा था वो ब्लिंक था, यानी चूहे का नाम ब्लिंक था। द डॉग वाज मस्टर्ड, और जो डॉग था जो कुत्ता था उसका नाम मस्टर्ड था, यानी कि वो पीला था तो मस्टर्ड यानी सरसों की भांति वो दिखता था, इसलिए उसका नाम मस्टर्ड था। एंड और द ड्रैगन, और एक ड्रैगन था पंख वाला अजगर था, वाज कॉल्ड जिसको कहा जाता था क्या? कस्टर्ड। यानी कि और एक जो पंख वाला अजगर था ड्रैगन था उसको क्या लोग कहते थे? कस्टर्ड कहते थे। यानी कि हम लोगों ने इनके विलिंडा के जो पालतू जानवर थे उनके नाम को देखा कि जो बिल्ली का बच्चा था उसका नाम इंक था, जो चूहा था उसका नाम ब्लिंक था, डॉग जो कुत्ता था उसका नाम मस्टर्ड था, और जो पंख वाला अजगर था यानी ड्रैगन था उसका नाम कस्टर्ड था। तो इस प्रकार से हम लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द शार्पेस्ट ऑफ देम। हु वाज, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, द शार्पेस्ट, शार्पेस्ट का मतलब होता है तेज, ऑफ देम यानी उन लोगों में सबसे तेज कौन था। यानी विलिंडा के पास जितने भी पालतू जानवर थे तो उनके पालतू जानवरों में सबसे तेज जानवर कौन था। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड किसका नाम है? कुत्ते का। मस्टर्ड द डॉग यानी कि जो कुत्ता है, वाज द शार्पेस्ट, वाज मीन्स था, द शार्पेस्ट, शार्पेस्ट माने तेज, आप देम उनमें, यानी उन लोगों में जो मस्टर्ड था यानी कुत्ता था वही सबसे तेज था। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, हु वाज ए कावर्ड। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था, ए कावर्ड, कावर्ड मीन्स होता है कायर, यानी कि कायर कौन था। अब इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग देखिए कावर्ड हम लोगों को बताना है। तो देखिए इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग जो कावर्ड था, कायर था, वो कौन था? द ड्रैगन यानी पंख वाला अजगर जिसका नाम कस्टर्ड था, वाज ए कावर्ड, वह क्या था? कायर था। यानी ड्रैगन जो जिसका नाम कस्टर्ड था वही जो है क्या था? कायर था, लेकिन रियल का वो कायर नहीं था, बहुत ही बहादुर था, लेकिन इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग जो है कायर वही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है,
नेम द पोएम एंड पोएट। अब इसमें हमसे कह रहा है कि नेम द पोएम, कविता का नाम बताइए, एंड पोएट और कवि का नाम बताइए। तो आप लोगों को ये तो पता है कि पोएम कौन सी है। ये पोएम है हम लोगों की कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये हम लोगों की पोएम है। एंड और कंपोज्ड बाई, और ये कंपोज की गई है किसके द्वारा, ऑगडेन नैश के द्वारा। और जो पोएट है वो कौन है, ऑगडेन नैश है। तो इस प्रकार से हम लोगों का सेकेंड स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। देखते हैं थर्ड स्टेंजा हम लोगों का क्या है। थर्ड स्टेंजा हम लोगों का यहाँ से, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा यहाँ तक। तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। अब चलिए मूव करते हैं इसके क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हूँ वाज कस्टर्ड। हूँ मीन्स कौन, वाज मीन्स था कस्टर्ड, यानी कस्टर्ड कौन था, कस्टर्ड किसका नाम था। तो आप लोगों को पता होगा कस्टर्ड कौन था। आंसर, कस्टर्ड वाज द पेट ड्रैगन। कस्टर्ड वाज मीन्स था द पेट, पालतू, ड्रैगन पंख वाला अजगर, आप वेलिंडा, वेलिंडा का, यानी जो कस्टर्ड था वह वेलिंडा का जो है पालतू अजगर था, यानी जो पालतू पंख वाला अजगर था वेलिंडा का, उसी का नाम कस्टर्ड था। ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट वेयर। वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स थे ऑन हिज टॉप। टॉप मीन्स होता है ऊपर, यहाँ पर टॉप का मतलब हो जाएगा उसके शरीर के ऊपर, यानी उसके शरीर का जो ऊपरी भाग था, यानी टॉप था, उस टॉप पर क्या था, यानी उसके शरीर का जो ऊपरी भाग था। तो ये ड्रैगन के, तो उस पर क्या था, तो देखिए देयर वाज स्पाइक्स, देयर वेयर है, तो देयर वेयर मतलब थे स्पाइक्स। स्पाइक्स मीन्स होता है कांटे। ऑन हिज टॉप, उसकी जो बॉडी का ऊपरी भाग था, उसकी जो ड्रैगन था उसकी जो शरीर थी, शरीर के उसके ऊपरी भाग जो उसका था उस पर स्पाइक थे, यानी कि कांटे लगे हुए थे। तो उसके जो शरीर का ऊपरी भाग था उस पर स्पाइक्स थे, अर्थात कांटे लगे हुए थे। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, हाउ डिड हिज माउथ। हाउ कैसा, डिड हिज माउथ उसका मुंह, एंड नोज और नाक, लुक लाइक का मतलब होता है, लुक मीन्स दिखना, लाइक मीन्स समान, यानी उसका जो माउथ था, मुंह था, और उसकी जो नाक थी, किसकी, ड्रैगन की, वह किसके समान दिखती थी। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए कि यहाँ पर इसका आंसर होगा हिज माउथ, उसका मुंह जो था, माउथ जो था, लुक्ड दिखाई देता था, लाइक ए फायर प्लेस का मतलब होता है अंगीठी, यानी जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, पंख वाला अजगर था, उसका मुंह एक अंगीठी की भांति दिखता था। अब अंगीठी क्या होता है, जिसमें हमेशा आग जलती रहती है, उसी को अंगीठी कहते हैं। तो उसका जो मुंह था वह अंगीठी की भांति था। एंड और हिज नोज, उसकी जो नाक थी, वाज लाइक ए चिमनी, वह वाज मीन्स थी, लाइक माने समान, ए चिमनी एक चिमनी की, यानी उसका मुंह अंगीठी की भांति था और उसकी जो नोज थी, जो नाक थी, वह चिमनी की भांति थी। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन कि नेम द पोएम एंड पोएट, यानी कविता और कवि का हमसे नाम पूछ रहा है, तो ये आप लोगों को याद है। द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन और कंपोज्ड बाई ऑगडेन नैश, और ये किसके द्वारा कंपोज की गई है पोएम, तो ऑगडेन नैश के द्वारा ये कंपोज की गई है पोएम। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये स्टेंजा भी कंप्लीट होता है। अगला स्टेंजा है हम लोगों का, विलिंडा वाज एज ब्रेव एज। यहाँ से लेके हम लोगों का ये है स्टेंजा यहाँ तक, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, यहाँ तक है हम लोगों का। तो देखिए आप लोग इसका अर्थ समझ गए होंगे, इसमें बहादुरी का थोड़ा वर्णन हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, वाट टाइप, वाट मीन्स क्या, टाइप मीन्स प्रकार, ऑफ ए गर्ल एक लड़की का, वाज वेलिंडा थी, यानी वेलिंडा जो थी वह किस प्रकार की लड़की थी। इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग जो वेलिंडा थी वो किस प्रकार की लड़की थी, तो देखिए किस प्रकार की लड़की थी, वेलिंडा थी एज ब्रेव, उतना ही, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, यानी वेलिंडा उतना ही बहादुर थी, एज जितना कि ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। ए बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब होता है निडर व्यक्ति, यानी एक निडर व्यक्ति जितना बहादुर है उतना बहादुर कौन थी, बेलिंडा थी। ये हम लोगों का इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग है, बाकी वो बहादुर नहीं थी।
लेकिन इस स्टेंजा में ऐसा वर्णित हुआ है क्योंकि वो ऐसा कह रही थी। तो अगला क्वेश्चन है, हु वाज इंक एंड ब्लिंक। हु वाज, हु मीन्स कौन, वाज मीन्स थे इंक, इंक कौन थे, एंड ब्लिंक और ब्लिंक कौन था। अब इसमें पूछ रहा है तो आप लोगों को याद होगा द किटेन यानी जो बिल्ली का बच्चा था, वाज इंक उसका नाम इंक था, एंड और माउस और जो चूहा था उसका नाम क्या था, ब्लिंक था। यानी इंक, इंक किसका नाम था, किटेन का बिल्ली के बच्चे का, और ब्लिंक किसका नाम था, चूहे का, माउस का। इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हु वाज मस्टर्ड। हु वाज, हु कौन, वाज मीन्स था मस्टर्ड, यानी मस्टर्ड किसका नाम था, और वाट वाज हिज क्वालिटीज। वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी हिज क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स विशेषता गुण, और उसका क्या गुण था, यानी मस्टर्ड कौन था और उसका क्या, उसके अंदर क्या क्वालिटी थी, उसका क्या गुण था। तो देखिए मस्टर्ड कौन था, मस्टर्ड यहाँ से हम लोगों का है, मस्टर्ड वाज द नेम ऑफ हर पेट डॉग, यानी मस्टर्ड वाज मीन्स था द नेम, नाम, ऑफ हर पेट डॉग उसके पालतू कुत्ते का, यानी बेलिंडा का जो पालतू कुत्ता था उसी का नाम क्या था, मस्टर्ड था, और उसकी क्वालिटी यह थी कि ही वाज वह था, एज ब्रेव उतना ही बहादुर, एज जितना कि ए टाइगर एक टाइगर बहादुर होता है। यानी यहाँ पर वर्णित हुआ है इस स्टेंजा में कि जो कुत्ता था वो इतना बहादुर था कि जितना एक टाइगर बहादुर होता है, तो उसकी ये क्वालिटी थी। ऐसा वो बताया अपनी, एक तरह से जैसे होता है ना कि भौकाल मानना, तो उस तरह से वो अपनी प्रशंसा में कह रहा था कि मैं तो इतना बहादुर हूँ कि जितना एक टाइगर बहादुर होता है। तो लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं था। आप लोग पोएम पढ़े हैं तो पूरी तरह से आप लोगों को याद होगा। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि जो मस्टर्ड था वह जो बेलिंडा थी उसका एक पालतू कुत्ता था, उसी का नाम था, और वह एक टाइगर के जितना क्या था, बहादुर था। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, नेम द पोएम एंड पोएट, कविता और कवि का नाम। तो इसमें आप लोगों को ये पता है कि द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये हम लोगों की पोएम है, एंड और कंपोज्ड बाई ऑगडेन नैश, और ये ऑगडेन नैश के द्वारा पोएम जो है कंपोज्ड की गई है। अगला है हम लोगों का स्टेंजा। अब देखिए, बेलिंडा टिकल्ड, बेलिंडा जो थी वो गुदगुदाती थी, हिम उसको। अब देखिए यहाँ पर हिम जो यूज हुआ है इस स्टेंजा में, वो हिम किसके लिए यूज हुआ है, ये आप लोग पूरी तरह से जान गए होंगे कि वो ड्रैगन जो पंख वाला अजगर था जिसका नाम कस्टर्ड था, उसी के लिए ये हिम आप लोगों का यूज हुआ है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन है। हु डिड बेलिंडा टिकल। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जो हम लोगों का है हूँ, तो यहाँ पर हम हुम भी कर सकते हैं, WHOM, हुम, यानी किसको, हुम मीन्स किसको, डिड बेलिंडा, बेलिंडा जो थी वो टिकल करती थी, टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना, यानी बेलिंडा जो थी वो किसको गुदगुदाया करती थी, हमेशा किसको गुदगुदाती थी। तो देखिए बेलिंडा टिकल्ड, बेलिंडा जो थी वो टिकल्ड करती थी, गुदगुदाती थी किसको, द ड्रैगन, यानी पंख वाले अजगर को, ड्रैगन को जो बेलिंडा थी वो गुदगुदाया करती थी। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा है हम लोगों का क्वेश्चन, वाट डिड अदर पेट्स कॉल हिम। अब हिम देखिए किसके लिए यूज हुआ है, कस्टर्ड के लिए, यानी जो ड्रैगन था, यानी कि वाट क्या, डिड अदर पेट्स, जो अदर माने दूसरे पेट्स पालतू जानवर थे, वो कॉल में कहते थे या पुकारते थे किसको, हिम उसको, यानी किसको, कस्टर्ड को, यानी जो दूसरे जानवर थे वो कस्टर्ड को क्या कह के पुकारते थे, जो ड्रैगन था, पंख वाला अजगर था। तो आप लोगों को देखिए पता है, इसका आंसर है कि द अदर पेट्स, जो अदर दूसरे पेट्स थे यानी पालतू जानवर थे, कॉल्ड हिम उसको बुलाते थे, कहते थे परसिवल करके। अब ये परसिवल क्या है, तो आप लोगों को हम हिंदी एक्सप्लेनेशन में पूरी तरह से बताए हैं। परसिवल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो बहुत शक्तिशाली था लेकिन वह बहुत डरपोक भी था, तो उसी के नाम से कह करके ये जो दूसरे जानवर थे वो उसको क्या करते थे, चिढ़ाया करते थे। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन, वाई डिड दे लाफ एट हिम, वाई क्यों, डिड दे वे, अब दे कौन है यहाँ पर, यानी बेलिंडा और बेलिंडा के और जो पालतू जानवर थे कस्टर्ड को छोड़कर, यानी ड्रैगन को छोड़कर जितने भी जानवर थे वो क्यों लाफ, लाफ में होता है हंसना, हंसते थे एट हिम उसके ऊपर, किसके, ड्रैगन के, यानी कि जो वो लोग जो थे वो जो कस्टर्ड था ड्रैगन था उसके ऊपर क्यों हंसते थे। तो देखिए क्यों हंसते थे,
हम लोगों का देखिए थोड़ा सा आगे हो गया, यहाँ पर हम लोगों का ए आंसर हो जाएगा। हाँ, दे लाफ्ड, दे मीन्स वे लाफ्ड, लाफ्ड मीन्स होता है हंसना। वे हंसते थे एट हिम, उसके ऊपर, बिकॉज क्योंकि ही वाज कावर्ड, क्योंकि ही वाज वह था, कावर्ड मीन्स होता है कायर, क्योंकि वो जो ड्रैगन था वो अपने आप को बहुत कायर दिखा रहा था कि मैं बहुत डरपोक हूँ, कायर हूँ, मुझे एक सुरक्षित पिंजरा दे दीजिए, इसलिए लोग उसके ऊपर क्या करते थे, हंसते थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द पोएम एंड पोएट, यानी कि कविता और कवि का नाम बताइए। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। द पोएम हम लोगों का यानी हम लोगों की कविता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड और कंपोज्ड बाय ऑगडेन नैश। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है। अगला स्टेंजा है, विलिंडा गिगल्ड टिल सी शुक द हाउस, विलिंडा तब तक हंसती थी जब तक कि पूरा घर नहीं हिल जाए। और यहाँ तक है हम लोगों का, वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केच। तो यहाँ तक है हम लोगों का, आप लोगों को इसका अर्थ पूरी तरह से याद होगा। अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है, ऑन हुम, ऑन मीन्स पर, हुम माने किस पर, यानी किस पर जो है, डिड विलिंडा, विलिंडा जो थी वो गीगल करती थी, गीगल का मतलब होता है हंसना, यानी विलिंडा जो थी वो किस पर हंसती थी। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा, विलिंडा गिगल्ड, विलिंडा जो थी वो गिगल्ड हंसती थी, एंड और मेड फन, और मेड फन का मतलब होता है मजाक बनाना, मजाक बनाती थी, आप हिम उसका, यानी किसका, ड्रैगन का। हिम किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, ड्रैगन के लिए, यानी विलिंडा जो थी वो हंसती थी और ड्रैगन का मजाक भी बनाया करती थी। वेन जब कस्टर्ड, यानी जो ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड है, वो क्राइड यानी चीखता था, चिल्लाता था, फॉर ए नाइस सेफ केज, फार मीन्स के लिए, नाइस मीन्स होता है सुंदर, सेफ मीन्स सुरक्षित, केज मीन्स होता है पिंजरा। यानी जब कस्टर्ड एक सुरक्षित पिंजरे के लिए लोगों से कहता था, चीखता था, तो उस समय बेलिंडा जो थी उसके ऊपर हंसती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट डिड, देखिए हम लोगों का फिर आगे चल गया। हाँ, यहाँ हम लोगों का है, वाट डिड कस्टर्ड क्राइड फॉर, वाट डिड कस्टर्ड, जो कस्टर्ड था वो क्राई माने चीखना, चिल्लाना, फार मीन्स होता है किस के लिए, यानी किस चीज़ के लिए। नहीं देखिए ये हम लोगों का थोड़ा सा मिस हो रहा है, अभी हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन इसमें है, हाउ डिड इंक एंड मस्टर्ड, हाउ कैसे, डिड इंक यानी जो इंक थी, एंड और मस्टर्ड जो कुत्ता था, यानी कि जो बिल्ली का बच्चा था, और जो मस्टर्ड यानी कुत्ता था, ट्रबल, ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत, परेशानी, कस्टर्ड किसके लिए, ड्रैगन के लिए जिसका नाम कस्टर्ड था। यानी कि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो इंक और मस्टर्ड थे वो कस्टर्ड के लिए कैसे मुसीबत बन गए थे। तो देखिए कैसे बन गए थे, इसका आंसर होगा इंक एंड मस्टर्ड, इंक यानी कि जो बिल्ली का बच्चा, एंड और जो मस्टर्ड यानी जो छोटा सा कुत्ता था, मेड फन ऑफ कस्टर्ड, वो मेड फन मजाक उड़ाते थे किसका, कस्टर्ड का, एंड और रूडली, रूडली का मतलब होता है बहुत अभद्र पूर्वक या निर्दयता पूर्वक जो है, आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स पूछते थे, हिज एज उसकी उम्र को, यानी उसकी उम्र को पूछते थे, और इसलिए पूछते थे कि जब वो सुरक्षित पिंजरे को मांगता था, कहता था, तो लोग ये आशय से कहते थे कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्या तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम्हें छिपने के लिए पिंजरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कह के उसका मजाक उड़ाते थे। इस प्रकार से वो सब जो है उसके लिए मुसीबत बन गए थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट डिड कस्टर्ड क्राइड फॉर, यानी कि किसके लिए कस्टर्ड जो था वो क्राई करता था, चीखता था, चिल्लाता था, यानी कि किसके लिए कस्टर्ड, किस चीज़ के लिए कस्टर्ड क्या करता था, चीखता था। तो देखिए इसका आंसर होगा कस्टर्ड क्राइड, कस्टर्ड जो था वो क्राइड फॉर यानी क्राइड करता था, चीखता था, फॉर ए नाइस सेफ प्लेस, एक सुरक्षित सुंदर स्थान के लिए। नाइस मीन्स होता है सुंदर, सेफ मीन्स सुरक्षित, प्लेस माने हो जाएगा स्थान, और यहाँ पर प्लेस के जगह पर आप लोग केज भी कर सकते हैं, पिंजरा भी कर सकते हैं। तो जो कस्टर्ड था वह एक सुंदर सुरक्षित पिंजरे के लिए चीखता था, चिल्लाता था, या वो जो कस्टर्ड था वह एक सुंदर और सुरक्षित स्थान के लिए जो है हमेशा क्राइड करता रहता था, चीखता रहता था। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड पोएट, ए पोएट कविता
का नाम और पोएट का नाम तो आप लोगों को ये पता है, हम लोगों की पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड और कंपोज्ड बाय ऑगडेन नेस। अब देखिए अगला स्टेंजा है हम लोगों का, सडनली सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। अब यहाँ से हम लोगों का देखिए यहाँ है कि क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब यहाँ पर खिड़की से है, विंडो से है, ये आप लोगों को हम बताए हैं। तो देखिए अब इस पर जो वेस्ट क्वेश्चन है उसके आंसर को देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है हु आर दे हियर। हु मीन्स कौन, आर मीन्स है, दे मीन्स वे, हियर मीन्स यहाँ। यानी यहाँ पर दे जो वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, यानी कि यहाँ पर दे कौन है। अब दे कहाँ किसको कहा गया है, तो देखिए यहाँ पर दे किसके लिए यूज हुआ है, दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। दे मीन्स वे हर्ड सुने ए नेस्टी साउंड। नेस्टी का मतलब होता है घिनौना या बुरा, साउंड मीन्स होता है आवाज़, यानी वे जो लोग थे वह एक घिनौना या बुरी आवाज़ को क्या किए, सुने अचानक। तो यहाँ पर दे किसके लिए यूज हुआ है अब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए दे आर विलिंडा, दे यानी वे, ये जो शब्द हैं दे शब्द हैं, आर मीन्स है विलिंडा, विलिंडा एंड और हर पेट्स, उसके जो पालतू जानवर थे उसके लिए, यानी विलिंडा और उसके जो पालतू जानवर थे वहाँ पर वो सब जो है एक क्या की घिनौनी आवाज़ को सुने थे अचानक, तो उन्हीं के लिए ये दे शब्द यूज हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट डिड दे हियर। वाट मीन्स क्या, डिड, दे मीन्स वे, हियर मीन्स होता है सुनना, यानी वे क्या सुने, जो उसके जानवर थे वो सब क्या सुने वहाँ पर। तो देखिए दे हर्ड वह सुने, हर्ड मीन्स होता है सुनना, वे सुने ए नेस्टी साउंड। नेस्टी का मतलब होता है घिनौना या बुरा, साउंड मीन्स होता है आवाज़, यानी वो सब जो थे जब वहाँ पर एक समुद्री डाकू आया तो एक घिनौनी आवाज़ को सुने थे, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड दे रिएक्ट। अब जब समुद्री डाकू अंदर घर के आ गया तो हाउ कैसा, डिड दे मीन्स वे रिएक्ट किए, रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना, यानी कैसी प्रतिक्रिया वो सब किए जब घर में कौन प्रवेश कर गया था, डाकू प्रवेश कर गया था। तो देखिए कैसा रिएक्ट था उन लोगों का, तो ये हम लोगों का आंसर होगा ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, वेयर मीन्स थे अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है डरना, यानी उनमें से जितने लोग थे सब डर गए थे, सब पूरी तरह से डर गए थे। तो ऐसा उन लोगों का रिएक्ट था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है नेम द पोएम एंड पोएट। तो इसका आप लोगों को पूरी तरह से पता है कि पोएम हम लोगों की है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड कंपोज्ड बाय ऑगडेन नेस। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी स्टेंजा कंप्लीट होता है। अगला स्टेंजा है हम लोगों का, देखिए यहाँ से पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट हैंड। अब डाकू जो आया है उसके दाहिने और बाएं दोनों हाथ में पिस्टल थी, यहाँ से लेके हम लोगों का यहाँ तक हो जाएगा मेंट नो गुड, यानी कि जो पीरियड था उसका आने का जो मेंट था मतलब था वो अच्छा नहीं था। तो यहाँ तक है हम लोगों का। अब इस पर देखिए हम लोगों का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का हु इज ही। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है ही कौन है इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में ही वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है। तो अब देखिए ही किसके लिए यूज हुआ है, तो आप लोग इसको समझिए, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ही, यानी ही जो शब्द है इज ए पीरियड, वह इज है ए पीरियड, एक समुद्री डाकू, यानी ही जो है वह एक समुद्री डाकू है। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में हु हैड एंटर्ड, जो प्रवेश कर चुका है, इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, हु मीन्स जो प्रवेश कर चुका है टू दियर हाउस, उनके घर में, यानी कि इस स्टेंजा में जो ही शब्द है वह डाकू के लिए यूज किया गया है, जो समुद्री डाकू है, और वह जो उन लोगों के घर के अंदर क्या कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट डिड ही लुक लाइक। व्हाट क्या, डिड ही वह, लुक लाइक माने होता है समान दिखना, यानी वो जो ही था, ही कौन, यानी समुद्री डाकू, वह किसके समान दिखता था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर होगा हिज बियर्ड वाज ब्लैक। अब जो समुद्री डाकू था वो किस प्रकार से दिखता था, तो हिज बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, उसकी दाढ़ी, वाज मीन्स थी, ब्लैक मीन्स काली, यानी उसकी काले रंग की दाढ़ी थी। और ही हैड वन वुडन लेग, और ही हैड
उसके पास एक वुडन लेग था। वुडन का मतलब होता है लकड़ी और लेग मीन्स होता है पैर, और उसका एक पैर लकड़ी का था। एंड और आगे देखिए, ही लुक्ड, और ही मीन्स वह लुक्ड दिखाई देता था स्केरी। स्केरी का मतलब होता है डरावना, और वो जो है डाकू जो था बहुत डरावना दिखता था। यानी हम लोगों ने इसके आंसर में देखा कि उसकी काली दाढ़ी थी, उसका एक पैर लकड़ी का था, और वह बहुत स्केरी यानी कि डरावना दिखता था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वाट वाज हिज इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो वाट क्या वाज मीन्स था हिज इंटेंशन, उसका इरादा, यानी जो समुद्री डाकू था उसका उन लोगों के घर में आने का इरादा क्या था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ही डिड नॉट हैव गुड इंटेंशन। ही डिड नॉट हैव यानी उसके पास नहीं था, गुड माने अच्छा, इंटेंशन, इंटेंशन मीन्स होता है इरादा, यानी उसके पास अच्छा इरादा नहीं था, अर्थात वह अच्छे इरादे से उनके घर में प्रवेश नहीं किया था, उन लोगों का बुरा ही करने आया था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला है नेम द पोएम एंड पोएट, कविता और कवि का नाम। तो इसमें देखिए आप लोगों का है द पोएम यानी कविता हम लोगों की है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड और कंपोज्ड बाई ऑग्नेन नेस। तो इस प्रकार से हम लोगों का इस स्टेंजा का भी जो क्वेश्चन थे वो फिनिश होते हैं। अगला है हम लोगों का बेलिंडा पैल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। अब बेलिंडा जो थी वो डाकू को देख करके एकदम पीली पड़ गई थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तक है हम लोगों का स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। अब क्या स्थिति है जब डाकू घर के अंदर प्रवेश कर गया है, तो देखिए अब इस पर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वाई डिड बेलिंडा बिकम पैल। वाई मीन्स क्यों, डिड बेलिंडा, बेलिंडा बिकम, बिकम मीन्स होता है होना, और पैल मीन्स होता है पीला। यानी बेलिंडा जो थी वो पीली क्यों हो गई, यानी पीली क्यों पड़ गई, उसका चेहरा क्यों एकदम पीला हो गया बेलिंडा का। तो देखिए बेलिंडा पैल्ड, बेलिंडा पैल्ड हो गई यानी पीली पड़ गई, उसका पूरा चेहरा जो था वो लाल पीला हो गया। वेन जब ए पीरेट एक समुद्री डाकू अटैक्ड हर, अटैक्ड मीन्स होता है हमला करना, आक्रमण करना हर उस पर, यानी जब एक समुद्री डाकू बेलिंडा पर अटैक किया, हमला किया, तो उसका चेहरा जो था वो पूरी तरह से पीला पड़ गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड मस्टर्ड रिएक्ट। हाउ कैसा, डिड मस्टर्ड यानी जो मस्टर्ड था यानी जो कुत्ता था छोटा सा, वो कैसा रिएक्ट करता है जब समुद्री डाकू घर में प्रवेश कर जाता है। तो देखिए मस्टर्ड जो था फ्लेड, फ्लेड करता है, फ्लेड माने होता है भाग जाना, तो मस्टर्ड भाग जाता है विथ ए टेरिफाइड एल्प। टेरिफाइड का मतलब होता है भयानक, डरावनी, और एल्प मीन्स होता है चीख, यानी मस्टर्ड जो था वह एक डरावनी चीख के साथ यानी बहुत तेज़ी से डर करके चीख करके वहाँ से क्या कर जाता है, भाग जाता है। अभी तो वो एक टाइगर की भांति बहादुर था लेकिन वो भाग जाता है, ये उन लोगों का रियल नेचर था। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, वाट डिड इंक डू। वाट मीन्स क्या, डिड इंक, जो इंक थी यानी बिल्ली की बच्ची थी वो डू करती है, एंड वाई और क्यों, यानी बिल्ली की जो बच्ची थी वो क्या करती है और क्यों करती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का इसका आंसर होगा इंक वाज सो टेरिफाइड। इंक यानी वो जो बिल्ली की बच्ची थी, वाज मीन्स थी, सो टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, यानी इंक भी पूरी तरह से भयभीत थी, दैट सी ट्रिकल्ड क्योंकि वो ट्रिकल्ड करती है, ट्रिक्ड का मतलब होता है छल करना, वह छल करती है, डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और वह डाउन नीचे चल जाती है, कहाँ पर, बॉटम यानी निचले तल पर, ऑफ द हाउस होल्ड यानी घर में जो हाउस होल्ड थे यानी घर में जो सामान रखी हुई थी उस सामान के नीचे चली जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों का होगा कि जो इंक थी वह भी बहुत भयभीत थी, और घर के अंदर जो सामानें रखी थी उस सामानों के नीचे वो छल के द्वारा क्या करती है, चली जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द पोएम एंड पोएट, कविता और कवि का नाम। तो देखिए हम लोगों का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा द पोएम यानी कविता हम लोगों की है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड और कंपोज्ड बाई ऑग्नेन नेस, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का लास्ट स्टेंजा है, द पीरेट यानी जो समुद्री डाकू था वो गैप्ड किया, एट बेलिंडाज ड्रैगन, और यहाँ से लेकर हम लोगों का है एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, यानी कि
जो कस्टर्ड था वो गोबल्ड कर गया। गोबल्ड का मतलब होता है आप लोगों का निगलना, घोंट जाना, एवरी बिट, प्रत्येक टुकड़े को। तो आइए इसका आंसर समझते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन है पहले का, व्हाट डिड द पीरियड डू। व्हाट, क्या डिड द पीरियड, पीरियड यानी समुद्री डाकू, डू मीन्स होता है करना, यानी समुद्री डाकू जो था वो क्या करता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा द पीरियड, यानी समुद्री डाकू जो था वो गैप्ड करता है। गैप्ड का मतलब होता है तड़पना या गरजना। तो जो समुद्री डाकू था वो तड़पता है, गरजता है। एट बेलिंडाज ड्रैगन, किसके, बेलिंडा का जो ड्रैगन होता है उस ड्रैगन यानी जिसका नाम कस्टर्ड था उसके ऊपर पूरी तरह से उसकी तरफ देखकर तड़पता है। यानी जो समुद्री डाकू था वह बेलिंडा का जो ड्रैगन था यानी कस्टर्ड था उसको देख करके गैप्ड करता है, अर्थात तड़पता है तेजी से, डराने के लिए। अगला है क्वेश्चन हम लोगों का, व्हाट डिड ही ड्रिंक। व्हाट मीन्स क्या, डिड ही, वह ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, वह क्या पीता है। यानी जो समुद्री डाकू था जब वहाँ पर आया तो वो क्या पीता है। तो देखिए ही ड्रांक, वह पिया, जो समुद्री डाकू था वो ड्रांक, पिया, सम वाइन, कुछ शराब, सम मीन्स कुछ, वाइन मीन्स हो जाएगा शराब, शराब शराब होता है। तो सम, ही ड्रांक, ही वह ड्रांक पिया, सम वाइन, कुछ शराब, फ्राम हिज वेसल, फ्राम माने से, हिज अपने वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन या पात्र होता है। यानी कुछ वह अपना पात्र लिया था, बर्तन लिया था, जिस बर्तन से वो क्या करता है कि कुछ शराब को पीता है, और जब शराब को पीता है तो वो पूरी और क्रोधित होकर के अटैक करता है सबके ऊपर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड कस्टर्ड डू। व्हाट डिड, अब जब समुद्री डाकू उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो जो कस्टर्ड था यानी जो ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था वो क्या करता है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि कस्टर्ड, जो कस्टर्ड था यानी जो ड्रैगन था जिसका नाम कस्टर्ड था वो गोबल्ड करता है। गोबल्ड का मतलब होता है घोंट जाना, निगल जाना। वो घोंट गया, निगल गया पीरियड को, पीरियड में समुद्री डाकू को, स्लोली एंड स्लोली, स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। यानी जो कस्टर्ड था वो समुद्री डाकू को धीरे धीरे क्या कर गया, निगल गया, पूरी तरह से घोंट लिया। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नेम द पोएम एंड पोएट, कविता और कवि का नाम। तो ये आप लोगों को पूरी तरह से याद होगा। द पोएम यानी कविता हम लोगों की कौन सी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड और कंपोज्ड बाई ऑगडेन नैश। तो इस प्रकार से हम लोगों का जितने भी स्टेंजा थे और उस पे बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा, किया, समझा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से एकदम निश्चित हो गए होंगे, अब आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी तरह आप लोगों से फिर किसी दूसरे चैप्टर को लेकर मुलाकात होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।